हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका केआर मूवीज चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड 7 के बारे में। एपिसोड की शुरुआत होती है एक भयानक मंजर से, जहां हर तरफ अफरा तफरी मची है और खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं। वॉशरूम के बाहर सोल्जर पहरा दे रहे हैं, लेकिन उनका मकसद लड़ाई रोकना नहीं बल्कि उसे और भड़काना था। हॉल में ऐलान होता है कि वॉशरूम में हुई इस हिंसक झड़प में कई लोग मारे गए हैं और उनके मरने से गेम के प्राइज मनी में और ज्यादा पैसा जुड़ गया है। क्या अजीब खेल है, नहीं? खिलाड़ी वापस आते हैं और बताते हैं कि ये लड़ाई वोटिंग को लेकर हुई थी। यहीं हमें जुन्हू की बोर्ड दिखाई जाती है, जहां एक शख्स की तबीयत खराब होती है। वो बाहर आता है और देखता है कि बोर्ड का मालिक, जिसे जुन्हू अपना साथी समझ रहा था, वही उसके सिस्टम में गड़बड़ी कर रहा है। और यहाँ होता है एक बड़ा खुलासा, वो बोट ओनर असल में गेम वालों का ही एक सदस्य है। जैसे ही वो देखता है कि जुन्हू के गार्ड ने उसे देख लिया है, वो बिना सोचे समझे उस गार्ड को पानी में फेंक देता है। इतनी देर में ली भी बाहर आ जाता है और बोट ओनर बहाना बनाने लगता है कि उसे कोई आवाज सुनाई दी, वो तो बस देखने आया था। हमें ये भी पता चलता है कि फ्रंटमैन ने इस आदमी को यहाँ जुन्हू को दूर रखने और उसका ख्याल रखने के लिए भेजा था। गेम के प्लान कितने गहरे थे, ये देखकर तो दिमाग चकरा जाता है। हॉल में फिर से गिनती शुरू होती है। लोग देख रहे थे कि मरने वालों से वोटिंग पर क्या असर पड़ा है। पता चला कि गेम जारी रखने वाले 3 लोग मरे थे, जबकि गेम बंद करने वालों की टीम के 2 बंदे। अगर सुबह वोटिंग होती तो गेम बंद करने वाले जीत जाते, लेकिन गेम के मास्टरमाइंड ये जानते थे कि अब वोटिंग ऐसे नहीं होगी। उन्हें पता था कि रात में लोग एक दूसरे को मारेंगे। दूसरी तरफ गार्ड्स अपने अवैध धंधे में बिजी हैं। वो पानी के रास्ते से अंगों की तस्करी कर रहे हैं ताकि उन्हें ऊंचे दामों पर बेचा जा सके। इस गेम में इंसानियत की कीमत तो जैसे बची ही नहीं है। गेम खत्म करने की लड़ाई। गेहूं अपनी टीम के सभी सदस्यों को समझाता है कि आज रात गेम वाले उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। सभी घबरा जाते हैं, लेकिन गेहूं हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है कि अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें गेम वालों को ही मारना होगा। ये इतना आसान नहीं था। तब गेहूं बोलता है कि हम चाहे तो कर सकते हैं। ऊपर के फ्लोर्स में अथॉरिटीज रहती हैं। हम गार्ड्स को मारेंगे, उनकी गन छीनेंगे और उन अथॉरिटीज को मार देंगे ताकि ये गेम ही बंद हो जाए। इन्हों कहता है कि ये बहुत खतरनाक रास्ता है, इसमें हमारे भी बहुत से लोग मारे जाएंगे। जिस पर गेहूं पलटकर जवाब देता है कि हमारे लोगों के मरने के चांसेस कम हैं, क्योंकि गेम वालों को अंदाजा भी नहीं है कि हम उन पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर इन्हों उसे घूर कर बोलता है, हाँ, सच में उन्हें अंदाजा नहीं है। सीन कट होता है और आधी रात का मंजर दिखाया जाता है। गेहूं के बहुत सारे साथी बेड के नीचे छिप जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अब जो लड़ाई होगी उसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। उनकी टीम के ज्यादा लोग इसलिए छिपे ताकि वो नजरों में ना आए और कोई उन्हें मार न पाए। गेहूं जानता था कि गार्ड ज्यादा लोगों को मारना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ज्यादा लोग मर गए तो उनके गेम में मजा ही नहीं रहेगा। इसीलिए जब गेम जारी रखने वाली टीम ने गेहूं की टीम पर हमला किया और कुछ ही लोगों को मारा, तो फौरन ही गार्ड्स भी आ गए इस लड़ाई को रोकने के लिए। गार्ड्स अब यहाँ गिरे हुए लोगों को चेक करते हैं कि क्या वो मर गए हैं। इन्हीं लोगों में जिंदा गेहूं की टीम भी छिपी हुई थी, जो एकदम से गार्ड्स को पकड़कर उनकी गन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। असल में ये उनका प्लान था। लड़ाई होने के बाद वो इस तरह मरने का ड्रामा करेंगे और गार्ड्स जब उनके करीब आएंगे तो वो गन छीन लेंगे। इन्हीं गन से जाकर अथॉरिटीज पर हमला करेंगे। ये देखते हुए और भी गार्ड्स यहाँ आ गए। गेहूं की जान बचाने के लिए इन्हों अपने ही गार्ड्स की गन लेकर अपने ही गार्ड्स को मारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो किसी को भी शक में नहीं डालना चाहता कि वो खुद अथॉरिटी है। इस चालबाजी को देखते हुए नए फ्रंटमैन ने सभी गार्ड्स को अपने कमरे में वापस बुला लिया। सब यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन एक गार्ड के बाहर जाने से पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है और गार्ड सरेंडर कर देता है। गेहूं उस गार्ड को नहीं मारता। एक आदमी दूसरी टीम के लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उनकी टीम पर हमला किया था, लेकिन गेहूं उसे रोक देता है और कहता है, हम उन्हें नहीं मारेंगे। तब वो आदमी कहता है, हमें उन्हें मार देना चाहिए, वो पैसों के पीछे भागने वाले दरिंदे हैं। तब गेहूं का जवाब दिल छू लेने वाला था, देखो, अगर हमने उन्हें मार दिया तो हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। वैसे भी हमने ये हथियार इन लोगों को मारने के लिए नहीं लिया, हमने ये हथियार लिया है उन लोगों को मारने के लिए जिन्होंने ये घटिया गेम बनाई है। अब जंग का टाइम शुरू हो चुका था, इन्हें आगे बढ़ना था। जिन्होंने इन सबको समझाया, देखो, हमें अभी लड़ना पड़ेगा, क्या पता इसके बाद हमें मौका मिले या न मिले। बहुत से लोग आगे बढ़े। पार्ट भी जंग में उनका साथ देना चाहता था, लेकिन माँ ने उसे रोक लिया। बहुत से लोग अब जंग के लिए आगे बढ़े। उन्होंने गार्ड्स की गन ले ली
और कैट ने उन सबको गन चलाना सिखाया। वो पहले मिलिट्री की सदस्य थी। यहाँ गेहूं ने उस गार्ड का मास्क उतारा और देखा कि वो तो एक छोटा बच्चा था। ये देखने के बाद उसने कहा कि चलो हमें अपने बॉस के पास लेकर चलो। ये गार्ड अब उनको रास्ता बताने लगा। जैसे ही ये लोग बाहर निकले, बहुत सारे गार्ड्स ने इन्हें देखकर उन पर हमला शुरू कर दिया और इन्होंने भी जवाब में फायरिंग की। युद्ध का एक बहुत ही जबरदस्त माहौल बन गया। बहुत सारे गार्ड्स जैसे इनकी गोलियों से मर रहे थे, तो ये भी गार्ड्स की गोलियों से बच रहे थे। यहाँ पर कैट ने एक जबरदस्त काम किया। यहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरों को गोलियां मारकर तोड़ दिया, जिससे कोई उन पर नजर न रख पाए। फाइनली अब ये लोग कंट्रोल रूम तक पहुँच गए थे। गार्ड ने इनको बताया कि इस कंट्रोल रूम को आप मेरे मास्क की मदद से खोल सकते हैं, और उसने जैसे ही अपना मास्क गेहूं को दिया, पीछे उसने फ्रंटमैन को देखा। फ्रंटमैन जो उस टाइम प्लेयर ही बना हुआ था। इससे पहले कि ये लोग कंट्रोल रूम तक जाते, ऊपर से गार्ड्स ने दोबारा उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। उसमें वो साथ आया हुआ सोल्जर भी मारा गया। ये लोग अब जवाब में गोलियां नहीं बरसा सकते थे, क्योंकि उनकी मैगजीन्स खत्म हो गई थी। यहाँ गेहूं उस लड़के का मास्क लेकर कंट्रोल रूम को ओपन कर चुका था। जुम्बे को लेकर वो आगे बढ़ा और एक एक लम्हे की खबर उस गार्ड्स के वॉकी टॉकी से इनको दे रहा था। अंदर जाते ही गेहूं और जुम्बे ने वहां एक एक करके गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया और आगे बढ़ने लगे। यहाँ के सीसीटीवी कैमरे से ब्लैक मास्क ने उन दोनों को अंदर आता देख लिया और उनको रोकने के लिए अपने गार्ड्स की पूरी एक टीम भेजी। यहाँ दूसरी तरफ देखने को मिला कि अभी तक गार्ड्स उन पर गोलियां बरसा रहे हैं और इनकी एक एक गोली खत्म हो चुकी है। यहाँ पर गेहूं के पास भी बहुत सारे लोग आ चुके थे। वो इन्हें ओवर पावर कर सकते थे, इसीलिए उसने फौरन इन्हों को अंदर आने को कहा, लेकिन इन्होंने बताया कि मेरे पास भी गोलियां नहीं हैं। उसने उससे कहा, जाओ पहले गार्ड्स के पास जो एक्स्ट्रा होते हैं वो मैगजीन्स लेकर आओ। अब इन्हों के आने में तो देर थी, इसलिए गेहूं को बचाव के लिए दोबारा गोलियों की जरूरत थी। तब जुम्बे ने उसे कवर दिया और वो ऊपर से गार्ड्स को मारता रहा, और जितने गार्ड्स को इन लोगों ने यहाँ मारा था, गेहूं उनके पास जाकर उनके मैगजीन ले आया। यहाँ देखते हैं कि ली वापस हॉल में आ चुका था। उसने यहाँ पर मौजूद गार्ड्स की मैगजीन्स कलेक्ट करना शुरू कर दी और पार्ट ने भी इस काम में उसकी मदद की। सिचुएशन खराब देखकर इन्हों गेहूं के पास आया और डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो बोला, मैंने बाहर एक नक्शा देखा था। मुझे लगता है कि कंट्रोल रूम तक जाने का पीछे से भी एक रास्ता है। मैं वहाँ जाकर तुम्हें कवर देता हूँ। वहाँ से कंट्रोल रूम तक जाओ। गेहूं उसके बहकावे में आते हुए उसे अपनी आखिरी मैगजीन भी दे दी। यहाँ दिखाया गया कि ली जैसे ही मैगजीन्स को ऊपर ले जाने के लिए हॉल से बाहर निकला, तो गोलियों की आवाज ने उसे बुरी तरह डरा दिया। वॉकी टॉकी से कैट उसे ऊपर की तरफ बुला रही थी, लेकिन वो वॉकी टॉकी को अब नीचे फेंक चुका था, क्योंकि ऊपर जाने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची। ये सुनकर कैट उसे गालियां देती है और खुद मैगजीन्स लाने के लिए नीचे आने का फैसला करती है। अब दोबारा हमें इन्हों को दिखाया गया जो पीछे रास्ते चला गया था। उसने वॉकी टॉकी से ऐसी एक्टिंग करके गेहूं को मैसेज दिया जैसे वो गार्ड के हमले में घायल हो गया हो। उसने यहाँ पर एक जख्मी आदमी की आवाज गेहूं को सुनाई, जिससे गेहूं को सच में लगा कि वो बहुत ज्यादा जख्मी है, और फिर इन्होंने उस सामने वाले आदमी को भी गोली मारकर मार दिया। ये सब गेहूं वॉकी टॉकी से सुन रहा था, और अब गेहूं को ऐसे लगा जैसे इन्हों मारा गया हो, और इस चीज से वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया। वो तो इन्हों को अपना दोस्त समझ रहा था, ये नहीं जानता था कि इन्हों ही सबसे बड़ा गद्दार है। कैट मैगजीन्स लेकर बाहर की तरफ बढ़ी ही थी कि उनके रूम में भी बहुत सारे गार्ड्स आ गए। कैट ने पहले इनको मारने का फैसला किया, लेकिन गैंग ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम इन्हें नहीं मारो, वरना ये तुम्हें मार देंगे। कैट के सही वक्त पर बाहर न पहुंचने की वजह से सब लोग अब सरेंडर कर रहे थे, क्योंकि वहां बहुत सारे गार्ड्स आ चुके थे और वो लोग लड़ भी नहीं सकते थे। इसी तरह गार्ड्स ने सामने आकर यहाँ एक एक करके सबको मार दिया। सीन कट होकर हमें दिखाया गया कि गेहूं और जुम्बे ने भी सरेंडर कर दिया था, क्योंकि उनके पास भी गोलियां खत्म हो गई थी। और तब उनके सामने आया फ्रंटमैन। उसने कहा, गेहूं तुम्हें यहाँ आकर काफी मजा आया होगा, है ना? लेकिन तुमने जो यहाँ किया वो अच्छा नहीं किया और इसकी अब तुम्हें सजा मिलेगी। वो अब उसके ऊपर बंदूक तानता है, लेकिन मार देता है उसके दोस्त जुम्बे को। अपने फ्रेंड को मरता देखकर गेहूं जोर से चिल्लाता है, फूट फूट कर रोने लगता है। और यहीं पर ये एपिसोड और सीजन 2 बहुत सारी मिस्ट्री के साथ खत्म हो गया। तो दोस्तों, आपको ये सीजन 2 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।